हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग। चारों आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम जोड़ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जोड़ का निशान ये होता है, ठीक। जब भी आप जोड़ या घटाव या गुणा स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें दाहिनी तरफ से स्टार्ट करना है, ठीक। चलिए, दाहिनी तरफ ऊपर क्या है, 4 है और नीचे क्या है, 1 है। 4 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो इस तरह से आपको 5 लिख देना है। उसके बाद देखिए, उसके आगे चलेंगे। ऊपर क्या है, 0 है और नीचे 2 है, ठीक। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो या घटाओ तो वही संख्या आती है। जैसे ये 2 है तो ये संख्या है तो यहाँ पर 2 ही आएगा। 0 के साथ 3 जोड़ते तब पर भी हमारा क्या आता है, 3 ही आता है, ठीक। कोई भी संख्या जोड़ो या घटाओ वही संख्या आती है 0 के साथ। चलिए उसके आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। तो 8 और 4 कितना होता है, 12। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ गया, जोड़ने पर 12 आता है ना। 8 और 4 जोड़ने पर 12। जब भी आपके पास 10 के ऊपर संख्या हो, जैसे 9 के ऊपर, जैसे 10, 11, 12, ठीक, इसके ऊपर कोई भी संख्या हो तो हमें दाहिनी तरफ का लेना है। इसमें दाहिनी तरफ का दोनों में क्या है, 2 है। दाहिनी तरफ 2 है ये वाला, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। अभी एक हमारा बाएं साइड का बचा है ना, तो ये वाला जोड़े थे, इसी के साइड वाले पर हम क्या करेंगे, एक कैरी चढ़ा देंगे, हासिल जिसे बोलते हैं, ठीक। यानी जब भी आपके पास 9 के ऊपर संख्या हो तो वो सवाल समझ लीजिए हासिल वाला है, ठीक। चलिए, एक ऊपर है ना, 7 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया 0 के साथ कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही आता है, 7 ही आएगा। 7 ये है। 7 में अभी एक ऊपर है ना, तो 7 को 1 के साथ जोड़ लेंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 8 ले लेंगे। तो 8 जो है 9 के नीचे है ना, तो इसमें हासिल नहीं बचेगा, ठीक। तो इसमें हासिल नहीं बचेगी। उसके आगे चलिए, यहाँ पर 3 है और नीचे 0 है। 3 के साथ हम 0 जोड़ेंगे, यानी कि 3 के साथ जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा, ठीक। 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए 5 है और नीचे भी 5 है। 5 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। अब लास्ट में हम 10 पूरा क्यों लिखे, क्योंकि इसके आगे संख्या नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 पूरा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं घटाव की तरफ। जोड़ हमारा हो गया, अब हम घटाव की तरफ चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने बताया जोड़ हो या घटाव हो तो हम दाहिनी तरफ से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, 0 में से 5 को घटाते हैं। 0 में से 5 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। तो जब भी आपके पास ऊपर वाली संख्या छोटी दिखे और नीचे वाली बड़ी, तो इसी कंडीशन में हासिल वाला क्या होता है, जोड़ या घटाव, यानी वो हासिल में चला जाता है। चलिए, 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये अपने इस फ्रेंड के पास जाएगा एक उधार लेने के लिए। तो इसके पास भी 0 है, इसके पास कोई संख्या है नहीं, तो ये अपने अगले फ्रेंड के पास फिर जाएगा इससे एक उधार लेने, ठीक। तो इसके पास भी नहीं है, तो ये 4 के पास जाएगा एक उधार लेने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझना, 4 जब इसको एक उधार देगा, सबसे पहले इसको देगा, डायरेक्ट इसको नहीं दे देगा, सबसे पहले इस वाले 0 को देगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 10। एक ही उधार देगा, तो यहाँ पर साइड में लगकर कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया ये संख्या, ठीक। अब देखिए 10, अब ये इसको एक उधार देगा, क्योंकि हमें लास्ट वाले को जरूरत है, तो धीरे धीरे ले जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर 10 है, 10 अब हम इसको एक उधार देगा। चलिए, 10 में से इसको एक उधार देगा तो इसके पास भी कितना हो गया, 10। लेकिन ये 10 था ना, एक इसको उधार दिया, यानी 10 में से एक निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पर हमारा 9 बचा है, याद रखना, ठीक।
अभी इसका कितना हो गया है, 10 हो गया है। ठीक, अब ये अगले फ्रेंड को अपने एक उधार देगा, यानी 10 इसको एक उधार देगा तो इसके पास भी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, चलिए 10 जब इसको एक उधार देगा यानी 10 में से एक निकल गया तो इसके पास भी कितना बचा है, 9 बचा है। याद रखना, क्योंकि 10 था ना, एक इसको उधार दिया तो ऊपर वाला 9 बचा है। अब इसके पास पूरा 10 हो गया। अब तो किसी को नहीं देगा तो इसके पास 10 पूरा है। तो 10 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना यहाँ पर आएगा, 5 बचेगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए। चलिए इसके आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है। ठीक, 9 है ना, तो 9 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। तो हम 7 लिख दिए, सिंपल। अभी जीरो वैल्यू नहीं, अब ऊपर वाला वैल्यू रियल वैल्यू है, सही मान है। तो देखिए ऊपर भी 9 है, 9 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। तो 6 लिख देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर 4 की तरफ आते हैं। अभी देखिए इसके पास 4 था लेकिन इसको एक उधार दे दिए 0 को, तो जब 4 में से एक निकल गया तो यहाँ पर इसका रियल मान कितना है, 3 है दोस्तों। एक उधार दिया ना, यानी एक निकल गया तो 3 बचा है। अभी 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला छोटा संख्या है। ये अब अपने इस फ्रेंड के पास जाएगा एक उधार लेने के लिए 0 के पास। अब 0 के पास भी नहीं है तो ये वाला 0 अपने इस फ्रेंड से एक उधार लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये वाला 0 अपने इस 9 फ्रेंड के पास जाएगा एक उधार लेने के लिए। अब जब इसको एक उधार देगा तो इसी तरह से 10 हो गया, यानी कि एक उधार दिया तो यहाँ पर 1 लग गया तो इसका कितना हो गया, 10 पूरा हो गया ना। देखिए 1 लगते ही 10 हो गया। अभी ये 10 जो है इसको एक उधार दे, क्योंकि लास्ट इसको ज़रूरत है 3 वाले को। यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 3 बचा है। ठीक, इसको एक उधार देगा तो इसका कितना हो गया, 10, यानी 10 में से एक इसको उधार दिया तो जब 10 में से एक निकल गया तो यहाँ पर कितना बचा है, 9 फ्रेंड। ठीक, चलिए यहाँ पर 10 हो गया है। ठीक, अभी एक 3 को उधार देना है ना, तो 10 जब इसको एक उधार देगा तो यानी 10 में से एक निकलेगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, और एक इसको उधार दिया तो कितना हो गया, इसका 13 हो गया, 13। 13 में से अब हम 4 को आराम से घटा सकते हैं। चलिए 13 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 लिख दिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ऊपर 0 नहीं बचा है यहाँ पर, अब यहाँ 0 नहीं है, ऊपर वाला संख्या है जैसे ये वाला था। ठीक, चलिए 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो 9, क्योंकि किसी भी संख्या में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो वही संख्या आती है। चलिए 9 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 लिख दिए। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए 9 था ना, एक इसको उधार दिया तो बचा कितना, इसका 8 बचा है। ठीक, ये ऊपर वाला सही मान है। तो 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। ये रहा जोड़ और घटाव। चलिए अब हम चलते हैं गुना की तरफ। देखिए इसमें भी आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हमें दाहिनी तरफ से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो नीचे है इसी का पहाड़ा हमें एक बार इसमें पढ़ना है, एक बार इसमें, 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 यानी सब में इस नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ना है। चलिए 5 का पहाड़ा हम या सब में पढ़ेंगे। ठीक, या तो इसका गुणा कर सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है। ठीक, चलिए 5 का हम 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 का 0 बार पहाड़ा पढ़िए या तो गुणा कर दीजिए। देखिए हम गुणा करके दिखाते हैं। 5 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, 5 का गुणा हमने 0 में किया तो कितना हो गया, 0। फिर 5 का गुणा हमने 0 में किया तो कितना हो गया, 0 हो गया हमारा। ठीक, चलिए 5 का गुणा हम 7 में पढ़ेंगे तो 5 7 कितना हो जाता है, 35 हो जाता है, यानी 35 हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया जब भी आपके पास 10 के ऊपर संख्या हो, जोड़ घटाव गुना में 10 के ऊपर संख्या, ये देखिए 35 जो है 9 के ऊपर है। ठीक, 9 के ऊपर यानी 10 11 12 कुछ भी हो, तो 35 जो है 9 के ऊपर है तो दाहिनी साइड का हम लेंगे। ठीक, दाहिनी साइड का यानी 5 है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। अभी 3 बचा है तो 3 बगल वाले पर क्या करेंगे, कैरी चढ़ा देंगे हासिल। चलिए
5 का हम 0 में गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा। लेकिन 0 हो जाएगा, 3 क्या करना है, गुणा नहीं करना है, 3 को हमें ऐड करना है ना। तो 3 को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा ये वाला। तो यहाँ पर कितना बचा, 3 तो अभी बचा है ना, और ये वाला पूरा 0 हो गया। 3 बचा है तो 3 लिख दिए। फिर 5 का गुणा हम 0 में करेंगे, इस 0 में तो हमारा 0, 5 का गुणा इस 0 में करेंगे तो हमारा 0, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर 10 पूरा लिख दिए। क्यों लिख दिए 10 पूरा भाई, क्योंकि ये तो 9 के ऊपर है, लेकिन इसके आगे कोई संख्या ही नहीं, तो 10 हम पूरा लिख दिए, सिंपल। ठीक, तो ये हमारा गुणा भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं भाग की तरफ। थोड़ा देखिए, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए भाग देखिए कैसे होगा। ये जो बाहर जो संख्या है, इसी से हमें अंदर वाले में भाग देना होता है। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे छोटी वाली संख्या। क्या ये वाला जब संख्या छोटा रहे इस अंदर वाले एक ही नंबर से, तो हमें एक ही नंबर काटना होता है। जैसे देखिए 4 है, 2 से बड़ा है ना ये अंदर वाला, तो एक ही संख्या काटना है। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए आप, 4 से ज़्यादा न जाए, यानी 4 कट जाना चाहिए। 4 से ज़्यादा न जाए, कम रहेगा चलेगा, कट जाएगा और बढ़िया रहेगा। ठीक, चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए पहाड़ा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कट गया ना। तो कितनी बार गया, 2 बार गया। जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर लिखा जाता है। और इसका गुणा करने पर 2 दूनी कितना रहा था, 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर घटाना का चिन्ह रहता है सदैव। 4 में से 4 को घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा हमारा। ठीक, चलिए अगली संख्या भी बची है ना, तो यहाँ पर हम 0 उतार लेंगे। या तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, या तो कट्टम कुट्टम का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, तो 0 यहाँ पर देखिए, ये वाला 0 हमने उतार दिया। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि ये वाला 0 कट जाए। देखिए 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, ये 0 कट जाए, 0 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम यहाँ पर 0 बार पढ़ेंगे। चलिए 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 में से 0 घटा देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर हम क्रॉस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्रॉस का चिन्ह ऐसे लगा दिए। अब देखिए 0 यहाँ पर उतर चुका है। ठीक, अब ये वाला 8 बचा है, तो 8 यहाँ पर उतारेंगे इस तरह से। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना जाए और 8 या तो पूरा कट जाए। चलिए 2 चौके 8, कितनी बार जा रहा है, 4 बार पहाड़े में। तो 2 चौके 8, 8 तो हमारा पूरा कट जा रहा है। ये देखिए घटाने पर पूरा कट गया, या तो पूरा कट गया तो 0, दोनों सेम ही है। ठीक, तो 2 चौके 8 पूरा कट गया। तो ये दोस्तों नीचे वाला हमारा क्या है, शेष फल इसे बोलते हैं। जो आता है नीचे शेष में, इसे शेष फल बोलते हैं। तो शेष फल हमारा कुछ नहीं है, तो 0 है। और भाग फल हमारा क्या है, भाग फल, ये वाला हमारा भाग फल है। 204 कितना क्या आया है, भाग फल। तो यही तो हमारा आंसर माना जाता है। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा भाग भी हो गया, और ये गुणा भी कंप्लीट हो गया, जोड़ भी हो गया, और घटाव भी हो गया। दोस्तों अगर आपको जहाँ भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।